स्टूडेंट्स, अब मैं पाठ 2 दादी माँ पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ और उनके उत्तर भी बता रही हूँ। आप अपने अभ्यास के लिए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक को कौन सी बीमारी हो गई थी? लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? इसका उत्तर है लेखक को बुखार हो गया था। तीसरा प्रश्न है, लेखक को दादी माँ कैसी लगी? इसका उत्तर है लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। प्रश्न 4 है, दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? तो बुखार आने पर दादी माँ लेखक को साबूदाना और नींबू खाने को देती थी। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को साबूदाना और नींबू खाने को देती थी। प्रश्न 7 है, लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? तो इसका उत्तर है लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। प्रश्न 8 है, शुभ चिंतक शब्द का क्या अर्थ है? शुभ चिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला, यानी जो दूसरों का भला सोचे उसे हम शुभ चिंतक कहते हैं। तो शुभ चिंतक शब्द का अर्थ है दूसरों का भला सोचने वाला। दादी ने किसका कर्जा माफ़ कर दिया? दादी ने किसका कर्जा माफ़ कर दिया? दादी ने रामी चाची का कर्जा माफ़ कर दिया। दादी ने रामी चाची का कर्जा माफ़ कर दिया। प्रश्न 10 है, चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप अपने अभ्यास के लिए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पाठ को भी आप ठीक ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि पाठ के बीच में से प्रश्न पूछे जाने पर भी आप उनके उत्तर को सही से लिख सकें। एक बार मैं पुनः आप लोग को बता देती हूँ कि परीक्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन हो गया, यानी जो पैटर्न है पीरियोडिक टेस्ट 1 का, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पहले मैंने आप लोग को बताया था कि 10 क्वेश्चन MCQ के आएंगे और 5 प्रश्न जो हैं वो आप लोग के लघु और अति लघु होंगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है इसमें। अब 15 प्रश्न जो हैं वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ होंगे। केवल आप लोग को जो भी उनके ऑप्शन दिए गए हैं उन पर टिक करना है। अब सारे प्रश्न MCQ ही आएंगे। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।